All dear students, now we are going to discuss about the last part of the story, Gulliver's Travels from the book Marigold. So let's start. They all sat on the ground to take a good look at me. वे सब लोग क्या किए? ग्राउंड पे बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए. कौन थे वे सारे लोग? ऑल आर फार्मर्स, जो आए थे रिप करने के लिए कॉर्न को. सब जो मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले जो फार्मर्स थे सबके सब बैठ गए, जमीन पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए. कह रहा है आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. मैं आगे पीछे धीरे धीरे टहला, आगे और पीछे की तरफ. पुल्ड ऑफ माई हेड, अपनी टोपी खींचा. एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स, और उन फार्मर्स के सामने अपने सिर को क्या किया? बो मीन्स झुकाना, जैसे ऐसे कैप को ऐसे खींच के सिर झुकाया. आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मीन्स कई भाषाओं में. ठीक है, सेवरल लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में. कह रहा है आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. मैंने कई भाषाओं में उनसे ज़ोर ज़ोर से बात करने की कोशिश की. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन. इन वेन का मतलब है व्यर्थ. कह रहा है कि इस टाइम आई डिड सो, प्रत्येक टाइम जब मैंने ऐसा किया, बोलने की कोशिश की. द फार्मर हु पिक्ड मी अप, जो फार्मर मुझे लाया था, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे अपने कान को मेरे बहुत नज़दीक अपने कान को लाता था. बट इन वेन, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, सब व्यर्थ था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स दूरी होता है. डिस्टेंस मीन्स दूरी. डाइनिंग टेबल समझते ही हैं जिस पे खाना खाते हैं हम लोग. कह रहे द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, किसान मुझे अपने घर ले आया. एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस, मुझे कुछ दूरी पर रख दिया. ऑन द डाइनिंग टेबल, एक डाइनिंग टेबल के ऊपर. विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जिसकी ऊंचाई फर्श से 30 फीट थी. ठीक है. डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश, अब किसान के लिए भोजन लाया गया. डिनर मीन्स होता है रात का भोजन. ब्रॉड टू फॉर द फार्मर इन अ डिश, और जिस थाली में लाया गया था, विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, मतलब जिस बर्तन में उसके लिए खाना लाया गया था वो उसका व्यास कितना था? 10 फीट था. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. क्रम्बल मीन्स टुकड़े करना, क्रम्बल मीन्स टुकड़ा. कह रहा है कि फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की पत्नी थी, क्रम्बल सम ब्रेड, उसने कुछ ब्रेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए. एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे सामने रख दिया. इन द मिडिल ऑफ द डिनर, खाने के बीच में, आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, मैंने क्या सुना? अपने पीछे एक आवाज़ सुनी. इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट, ये एक बिल्ली की आवाज़ थी. बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? यू नो, म्याऊ म्याऊ की आवाज़. That was 10 times larger than an ox, जो एक ऑक्स से 10 गुना बड़ी थी. The farmer's wife was stroking him. Stroking means सहलाना. जो फार्मर की पत्नी थी उसको सहला रही थी. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. तब कौन एंटर किया? कौन आया? फार्मर का 1 साल का बेटा आया. इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, जो एक औरत की, एक लेडी के गोद में था. ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर, गुलिवर बोल रहा है कि मुझे देखकर उसने क्या किया? द चाइल्ड ग्रेप्ड मी फ्रॉम द टेबल, उस बच्चे ने मुझे टेबल से पकड़ लिया. टेबल पर रखा था ना गुलिवर, तो वहाँ से उसने उसे पकड़ लिया. एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और मेरे सिर को अपने मुंह में क्या कर लिया? रख लिया. जब छोटे बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं पहले उसको पकड़ के अपने मुंह में खाने लगते हैं. तो वो जो गुलिवर था उसको टॉय की तरह दिखा, तो उसने उसको पकड़ के क्या किया? मुंह में खाने लगा.
I shouted so loudly that baby dropped me. मैं इतना तेज चिल्लाया कि बेबी ने, जो बच्चा था, उसने मुझे छोड़ दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. गुलिवर बता रहा है कि मेरी तो गर्दन ही टूट जाती यदि उसकी माँ ने मेरे नीचे क्या नहीं रखा होता, अपरन नहीं रखा होता. अपरन ऊपर पहनने वाला जो कपड़ा होता है, किचन में भी लोग अपरन पहनते हैं, क्लीन रखने के लिए अपने कपड़े ऊपर से बांधते हैं. I would have broken my neck, ये हो गया. Later she put me on her own bed. Later means बाद में. She put me on her own bed. उसने मुझे क्या किया, अपने बिस्तर पर रख दिया. And covered me with a clean white handkerchief. और मुझे एक साफ सफ़ेद रंग के हैंडकरचिप से, रुमाल से क्या कर दिया, ढक दिया. I slept, मैं सोया, ड्रीमिंग ऑफ माई होम, और सपने देख रहा था किसके बारे में, माई होम, मेरे घर के बारे में, माई वाइफ, मेरी पत्नी, एंड माई चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चों के बारे में. तो जब कोई पेन में होता है, प्रॉब्लम में होता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, तो वो सोकर किसके बारे में सपने देख रहा था, अपने घर के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में. सो स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सो मच.